बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कराची की 6 मजीद यूनियन कमेटियों के रिजल्ट जारी किए हैं। पीपल्स पार्टी सेंचुरी मुकम्मल करने वाली वाहिद जमात बन गई। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन कमीशन ने कराची की 6 यूनियन कमेटियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6 यूसीज के नतायज गुज़श्ता 3 माह से अल्तवा का शिकार थे। इनमें जिला गरबी की 5 और जिला शर्की की 1 यूसी शामिल है। जमात इस्लामी की दरख्वास्त के बायस 6 यूसीज का नोटिफिकेशन रोका गया था। इन 6 यूसीज पर दोबारा गिनती भी हुई। ये तमाम 6 यूसीज पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। 240 में से 245 यूनियन कमेटियों के रिजल्ट के बाद पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में सबसे आगे। पीपल्स पार्टी सेंचुरी मुकम्मल करते हुए 104 यूनियन कमेटी के साथ पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 87 के साथ दूसरे और तहरीक इंसाफ 42 के साथ तीसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून 8 यूसीज के साथ चौथे नंबर पर और जमीयत उलमा इस्लाम 3 यूसी के साथ 5वें नंबर पर, तहरीक लब्बाइक 1 यूसी के साथ 6ठे नंबर पर, जबकि यूसी 7 सुल्तानाबाद बाड़ीपुर टाउन जिला किमाड़ी का नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। इक़्तिदार अनवर, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मुल्क को कौम की तरक्की के लिए अब मनफी सियासत को खैराबाद कहना होगा। उन्होंने मुत्तहिदा पाकिस्तान से सवाल किया कि जवाब दिया जाए, माजी में रफाही प्लॉट्स पर शादी हॉल्स और पार्कों और नालों पर चाइना कटिंग किसने करवाई। कराची को विफाक के हवाले करने का सोचने वाले पहले अपना किबला दुरुस्त करें, मेयर सिर्फ जियाला होगा। मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद कहा कि इमरान न्याजी को मुल्क दुश्मन अनासिर ने लॉन्च किया है। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात जानिए। सिंध असम्बली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुल्क में अनारकी और इंतशार की सियासत करने वाला नियाजी आज किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहा है। नियाजी फॉरेन फंडिंग को छुपाते रहे, लेकिन फैसले में उसकी असलियत सबके सामने रही। और आपने देख लिया कि जो फॉरेन फंडिंग केस जिसको इमरान खान साहब इतने सालों तक अवॉइड करते रहे, छुपाते रहे, सारी मेहनत ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फॉरेन फंडिंग केस को ना सुने। उस केस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में फैसले में नज़र आ गया कि कैसे मुख्तलिफ ममालिक से वो लोग जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी फंडिंग इमरान खान की सियासी जमात की गई। MQM को आड़े हाथों लेते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जवाब दिया जाए, माजी में रफाई प्लाट्स पर शादी हॉल्स, पार्कों और नालों पर चाइना कटिंग किसने करवाई। हमें तनकीद का निशाना बनाने वाले पहले अपना किबला दुरुस्त करें। जो लोग माजी में इस शहर की खराबियों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, उनको आज ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि वो पार्क जहाँ पर चाइना कटिंग कर दी गई थी, कब्जे कर दिए गए थे, उन कब्जों को छुड़ा के उन पार्कों की तज़ीन व आराइश करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया। शहर कराची में, शहर कायद में 100 से ऊपर पार्क्स हैं जो पिछले 2 साल में हमने रिहैबिलिटेट किए, रेनोवेट किया और पब्लिक के लिए खोल दिए गए। यह है तब्दीली, यह है तब्दीली जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में, क़यादत में इस शहर में आ रही है और इस सूबे में आ रही है। सिंध सरकार मेरिट पर नौकरियां देने समेत रिकॉर्ड तोड़ तरक्याती काम करवा रही है। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हाफिज नईम रहमान को भी मशवरा दिया कि वो मैं का भूत और इमरान नियाजी की तर्ज सियासत छोड़ दें। आइंदा 4 सालों के लिए मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। चेयरमैन पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस की भी 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। उन्होंने कहा कि हुकूमत से शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। काविश मेमन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स ने भी 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और आज ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निसार जाफरी जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर अलायंस है, उनसे बात भी करते हैं। निसार साहब, बताइएगा, 9 मई के वाक़यात की आपने मज़म्मत भी की, तो क्या समझते हैं शरपसंद अनासर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो आपने नुकसानात बताएं उनका कौन अज़ाला करेगा? 9 मई के जो सानिया हैं, इसमें एक गाड़ी मुकम्मल जल गई है और 37 गाड़ियों को जुज़वी और शदीद नुकसान KP के और पंजाब दोनों सूबों में हुआ। इस सिलसिले में आपकी बात हुई हुकूमत से कि इन नुकसानात का अज़ाला कौन करेगा? देखें, ये मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 9 मई का इतना बड़ा सानिया है, ये 75 साल तारीख का, कि हमें अपनी जली हुई गाड़ियाँ जो है ना वो बहुत उसके सामने छोटी लगी। हमने उसको जिक्र ही नहीं किया उसका आज तक, हमने कड़वा घुट पी लिया। ये आज जो इमरान खान की ट्वीट थी, इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम आएँ और अपनी वजाहत पेश करें।
जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स ने इस हवाले से 9 मई के जो वाक़यात हैं उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और कहा है कि 9 मई के जो मरकज़ी किरदार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सके। जी, और अब आपको बताएंगे कराची में नगलेरिया से 2 रोज़ में 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। महकमा सेहत सिंध ने शहरियों को एहतियात का मशवरा भी दे दिया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान नगलेरिया से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। जाँ बहक होने वालों में क़य्यूमाबाद की 32 साला गुलशन नामी खातून, सुरजानी का रिहायशी 45 साला मोहम्मद आसिफ और सदर का रिहायशी 19 साला जाहिर शाह शामिल हैं। डायरेक्टर सेहत कराची अब्दुल हमीद जमानी के मुताबिक नगलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। सर दर्द, बुखार, मतली, उल्टी, गर्दन में अकड़न और दौरे पड़ना इसकी अलामात हैं। शहरी पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता साल नगलेरिया से 5 अमवात हुई थी, जबकि रवां साल यही 3 अमवात रिपोर्ट हुई। महकमा सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि शहरी पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाएं। MKM पाकिस्तान की सिंध असम्बली के अरकान ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा किया, जबकि मरदमशुमारी के नताइज को तस्लीम करने से भी साफ इनकार कर दिया। सिंध असम्बली के कमेटी रूम में MKM के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि सिंध हुकूमत की तासुब परस्ती ने कराची को निशाना बनाया है। पार्लिमानी रहनुमा राना अंसार, जावेद हनीफ, मोहम्मद हुसैन और मेमरान ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। जब हमने टैक्स ही देना है सारा, तो वो टैक्स फिर फेडरल गवर्नमेंट ले, वो टेक ओवर करे, या फिर जैसे जावेद हनीफ भाई ने कहा कि फिर अलग सूबा बनना चाहिए। जब आपसे इतना बड़ा सूबा नहीं संभल रहा है तो इसके 2-3 सूबे बना दें। जिस सूबे का लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारे खिलाफ बनाया गया है, जहाँ कोर्शन जो है जुल्म है हमारे ऊपर है, और जहाँ हमें माशी इत्मीनान ना हो, हमारे लोगों की ग्रोथ ना हो, हमारे बच्चों की नस्लों के आने वाली नस्लें जो है उनकी मुस्तकबिल महफूज ना हो, हम उस निज़ाम में रहने को तैयार नहीं है। पार्लिमानी रहनुमा राना अंसार का कहना था कि पूरा टैक्स कराची देता है मगर इसको पीने का पानी तक नहीं मिलता। इससे तो 1 यूनिट का निज़ाम बेहतर है। कराची शहर जो इतना टैक्स देने के बावजूद भी पानी से महरूम है, तो भाई जब पानी से महरूम है, आप एक इतनी बड़ी तकरीब कर रहे हैं और तकरीब में ये कह रहे हैं कि पहले जो जहाँ से कींचर आ रहा है वहाँ पर पानी फराम किया जाएगा, तो बेशक वो भी हमारा हिस्सा है, आप उसे भी फराम करें। MKM के मुंतखब अरकान का कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, मरदमशुमारी के नताइज को भी तस्लीम नहीं करते। कैमरामैन शहजाद के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे। शहर कायद में बिजली की गैर मामूली बंदिश ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। लाइन्स एरिया में भी घंटों घंटों बिजली गायब होने से इलाका मकीनों को अजियत से दो चार कर दिया है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। बिजली भी गैस के नक्शे कदम पर आती ही नहीं। रोशनियों के शहर में रोशनियां मान पड़ चुकी हैं। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग ने नाक में दम कर दिया है। लाइन्स एरिया में भी बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। इलाका मकीन कहते हैं बिजली मुयसर नहीं, न रात को न दिन को, मगर बिल भर भर के भेजते हैं। बिजली तो आती ही नहीं है, लेकिन बिल जो है ना इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बिजली तो आपको पता है, आपने देखा होगा, बिजली आती ही नहीं है मोहल्ले में। इतने परेशान हैं, बच्चे बिलबिलाते रहते हैं, रात को भी सुकून नहीं है, ना दिन में सुकून है। लाइट ने बहुत परेशान किया हुआ है। 1 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है। रात में तो लाइट ने बिल्कुल जो है अजाब किया हुआ है गरीब आवाम के लिए, और बिल जो है सोच से ज़्यादा भेजते हैं। मौसम गर्मा में बिजली की आंख मचोली ने दिन और रात का सुकून गारत कर दिया है। शहरी सरापा एहतजाज है कि कम से कम रात के औकात में तो बिजली फराहम की जाए ताकि सुबह ऑफिस से लेट होने पर बॉस की डांट ना खाना पड़े। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने ज़िला मलीर में फराहमी और निकासी आपके मसाइल के हल के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वाटर बोर्ड इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात की है। मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट मलीर में फराहमी और निकासी आपके मुख्तलिफ मसाइल से वाटर बोर्ड हुकाम को आगाह किया। COO इंजीनियर असदुल्ला खान ने रुकन कौमी असम्बली को फराहमी और निकासी आपके तमाम मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर वाटर बोर्ड तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहा है। शहरियों को फराहमी और निकासी आपकी बेहतर सहूलियात फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, बच्चों का दूध यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगा हो गया। 6 मुख्तलिफ कंपनियों की 31 मसनूआत 500 रुपये तक महंगी हो गई हैं। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर्स पर बच्चों का दूध सस्ता करने का मुतालबा। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
यूटिलिटी स्टोर पर महंगाई का राज, बच्चों का दूध भी महंगाई की लहर से महफूज ना रह सका। दूध बनाने वाली 6 कंपनियों की 34 में से 31 मसनूआत 2 रुपए से 512 रुपए तक महंगी हो गई। 3 मसनूआत सिर्फ 3 रुपए सस्ती हुई हैं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर बच्चों का दूध सस्ता होना चाहिए। आमदनी महदूद और अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। महंगा हो गया बच्चों का दूध, क्या क्या चीज़ खरीदे, गरीब बंदा क्या करे, बिजली के बिल दे, क्या की चीज़ें, आटा खरीदे, खाना तो है ना। महंगा बहुत हो गया है, अभी हम ले नहीं सकते दूध, इसका क्या करें अभी इसका। शहरियों का मुतालबा है कि बच्चों के दूध समेत दीगर अशिया सस्ती की जाएं ताकि महंगाई से रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजलान हाजी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार के ताजरों ने आटा नायाब होने के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। ताजर कहते हैं कि आटे की सप्लाई थोड़ी मुतासिर ज़रूर है मगर स्टॉक मौजूद है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। इनकी जानिब से शहर भर में 8 मवेशी मंडियां कानूनी करार दी गईं, जबकि जिला वस्ती में 6 गैर कानूनी मवेशी मंडियां बरसों से लग रही थीं, जिनसे सरकारी खजाने में कुछ नहीं आता था। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला वस्ती तहा सलीम ने इस मरतबा इन 6 गैर कानूनी मवेशी मंडियों को कानूनी दायरे कार में लाकर रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है। म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद कहते हैं कि मंडियों की नीलामी से खतीर रकम वसूल होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध के अहकामात के मुताबिक ही अमल किया जाए और उसके लिए हमारे डीसी साहब और हम लोगों ने कोशिश यही किया है। हर साल से ये मंडियाँ लगती चली आ रही थी, तो लिहाजा हमने इसे कानूनी शक्ल देने की कोशिश की है ताकि हमारी इनकम में भी इजाफा हो जाए और कुछ हम डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के काम भी अपने डीएमसी सेंट्रल में अंजाम दे सकें। मवेशी मंडियों की शफाफ नीलामी के लिए बल्दियाती अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें शामिल अफसर का कहना है कि खवातीन मवेशी मंडी और वजन से जानवर फरोख्त की खुसूसी मंडी भी सजाई जाएगी। एक तो हम ख़वातीन मंडी का इनकाद करने की तरफ जा रहे हैं कि वहाँ ख़वातीन ही बेचेंगी और ख़वातीन ही ख़रीदेंगी, दोनों ख़वातीन ही होंगी ताकि वहाँ ख़वातीन भी अपना शौक़ पूरा कर सकें। और दूसरी तरफ हम वज़न के हिसाब से, किलो के हिसाब से मंडी के लिए डीसी साहब ने हमें हिदायत की है कि वो देखें किलो के हिसाब से जानवर फ़रोख्त हों ताकि गरीब आवाम भी उसमें सहूलत उठा सकें और बकरीद पे अपनी कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी पे अमल कर सके। मारूफ मुजस्मा साज मंसूर जुबेरी ने मवेशी मंडियों को कानून के दायरे में लाने के फैसले को खुश आइन करार दिया। बहुत बड़ा काम ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर कर रही है। आफाक सईद साहब को मैं इसका क्रेडिट दूंगा बिल्कुल, कि जिन लोगों के लिए एक नामुमकिन था एक कुर्बानी करना इस महंगाई के दौर में, कम से कम उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। बल्दिया बस्ती में मवेशी मंडियों को कानूनी करार देने के लिए इंतजामिया सूबाई महकमा दाखिला से राब्ते में है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट से पीटीआई कारकुनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने 3MPO के तहत गिरफ्तार 40 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनान को 10,000 के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू MPO के तहत पीटीआई रहनुमा और कारकुनान की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। IG सिंध की जानिब से अदालत में जवाब जमा कराया गया। सरकारी वकला गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान के खिलाफ ठोस मवाद पेश करने में नाकाम रहे। पुलिस ने बताया कि इशफाक समेत 4 मुलजिमान को मातहत अदालत ने रिहा कर दिया था। अदालत ने चारों को रिहा करने का हुक्म देते हुए MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल किया। अदालत ने गिरफ्तार 40 से ज्यादा गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान को रिहा कर दिया। मुलजिमान को 10-10 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का भी हुक्म दे दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बाद पकोड़े समोसों की दुकानों पर रश लग गया। मौसम के मज़े को दुबाला करने के लिए शहरी चटपटे जायकों से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नमरा रियासत। बिल्कुल जी, शहर कराची में दिन के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो है कुछ देर के लिए हब्स बढ़ गई, हवाओं का सिलसिला रुक गया। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मौसम खुशगवार होता जा रहा है, हवाओं का सिलसिला भी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई भी ज़ाहिर की गई है कि इम्कान है कि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का जो है इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इसी के साथ जैसे ही मौसम खुशगवार हुआ, मुख्तलिफ मकामात पर हमने देखा पकोड़े और समोसों की दुकानों पर जो है खूब रश लग गया है। हम इस वक्त सदर में मौजूद हैं, यहाँ पर भी इस वक्त जो है पकोड़े समोसे के स्टॉल पे मौजूद हैं। बताइएगा मुझे सर कि कैसा लग रहा है, मौसम आज अच्छा हुआ है, हवाएं चलना शुरू हुई हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, और ऐसे में समोसे पकोड़े खाना, इसमें समोसे पकोड़े खाने का तो एक अलग ही वो है। ये बारिश का मौसम हुआ है तो हम लोग ये खाने पीने के लिए आए हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग वैसे यहाँ गर्मी इतनी है कि बुरा हाल है। आज मौसम अच्छा हुआ तो हम लोग ये समोसे पकोड़े
ये खाने के लिए आए हैं यहाँ पर और इसका जायका ही अलग ही है। यकीनी तौर पर शहरी जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मौसम को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, खाना पीना हो या घूमना फिरना हो इसके साथ साथ लगे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ हमने देखा है कि यहाँ पर पकोड़े हैं, समोसे हैं, उसके साथ साथ समोसा चाट जो है वो यहाँ की खासी मशहूर है, जो लोग दूर दराज इलाकों से खाने आ रहे हैं। और ख़ासा रश अभी भी लगा हुआ है ठंडी हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और इस मौसम के मज़े को दोबारा बनाने के लिए शहरी अपने मनपसंद खानों की जानिब रुख करते दिखाई दे रहे हैं। जी।